नमस्कार, मैं आलम तौकीर और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम चेयर रेस। हम इस वक्त मनासा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दांता में मौजूद हैं और यहाँ पर नाहाटा समर्थकों का हुजूम है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहाटा, जिन्हें अधिकृत उम्मीदवार कांग्रेस ने अपना मनासा विधानसभा से बनाया है। हम इनसे चर्चा करते हैं। जी नाहाटा जी, आपका द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में स्वागत है। काफ़ी यहाँ पर आपके समर्थक मौजूद हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या आपने चुनावी रणनीति तैयार की है? चुनावी रणनीति तो यह है कि मैं जनता के भरोसे हूँ। ये आम मतदाता हैं जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो मैं तो इनके भरोसे हूँ, ये मुझे जिताएंगे। और जहाँ तक रह गया कि मेरी प्राथमिकता क्या है, तो स्पष्ट बात यह है कि मेरी सोच हमेशा से रही है शुरू से कि किसान को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दो, उसकी खेत में पानी भिजवा दो, बाकी का तो सारा देश वो चला लेगा। किसान को तो केवल उसके खेत में पानी दे दो। और जब मैं पहले मंत्री रहा हूँ तो मैंने 3 बड़े बांध, 300 छोटे तालाब या स्टॉप डैम, 5 बड़ी उद्वहन सिंचाई योजनाएं मैंने यहाँ बनाई थी और मैं उसी काम को आगे बढ़ाऊँगा। मेरा सोच है कि ये मनासा विधानसभा का बड़ा क्षेत्र जो है वो गांधी सागर के किनारे है और गांधी सागर के पानी का अधिकतम उपयोग हम करना चाहते हैं। तो जितना उपयोग हम गांधी सागर के पानी का सिंचाई के लिए कर सकेंगे उतना इस तहसील का भला होगा और यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसान की बात आपने की है कि हम किसान को सुविधाएं देंगे और वो देश चला लेगा, लेकिन 18 साल सरकार में किसान के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अफीम किसान पिट रहा है। अफीम के किसान के साथ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है दुनिया जानती है। और उल्टा मनासा विधानसभा क्षेत्र का मैं जानता हूँ 829 के नाम पर इतना पैसा कमाया गया है नेताओं और जनता ने, पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये जनता का खास दुख है। जो पट्टे बंटते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, उनमें भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अगर आप देखें कि किसान के साथ क्या हुआ, तो मैं मैं अफीम की बात नहीं करता हूं, मैं केवल 50 हज़ार रुपये। लेकिन मैं बात करता हूं आपसे कि और कहाँ क्या हुआ। आप बिजली ले लो, मनासा तहसील, हमारे ज़माने में हम 3 पोल के कनेक्शन के 500 रुपया पर पोल लेते थे, 3 पोल के 1500 लेते थे। आज 3 पोल के 18,000 प्रति पोल से 36,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हमारे ज़माने में बिजली फ्री थी, आज 5 हॉर्स पावर की बिजली का 1000 रुपये से ज़्यादा का बिल आता है। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा किसानों को बिजली चोरी के केस बना के जेल भेजा गया। हमारे पास भी नोटिस है अभी भी। ये हमारे ज़माने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर हमारे ज़माने में 24 घंटे में बदले जाते थे, आज ये चक्कर लगाते रहते हैं और एक महीने में इनका ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। ये सब इनसे सुनिए आप। तो आप, हमारे ज़माने में यूरिया के लिए कभी लाइन नहीं लगी और यूरिया कभी ब्लैक में नहीं बिका। आज यूरिया इनके ज़माने में 18 साल से ब्लैक में बिक रहा है। DAP लेने जाओ तो उसके साथ 4 चीज़ें और खरीदनी पड़ती हैं। ट्रांसफार्मर लेने जाओ तो लेने हमें जाना पड़ता है, देने हमें जाना पड़ता है। और आज मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बार बार ये होता है कि हमें जला हुआ ट्रांसफार्मर पकड़ा देते हैं, फिर हम चढ़ाते हैं उसको और पता लगता है जला हुआ है। तो ये तो अफीम तो छोड़ दीजिए, बिजली जो इनकी खाद, जो इनकी प्राथमिक आवश्यकता है, उनमें इस तरह का बर्ताव है। इसलिए इस बार इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि शिवराज सरकार को भी हटाएंगे और मनासा के विधायक को भी हटाएंगे। मनासा विधायक पर रंगदारी, दादागिरी के आरोप उन्हीं के लोग लगा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, जब उन्हीं के लोग लगा रहे हैं तो मुझे कहने को क्या रह गया। अब भाई, आप साफ बात है, फैसला वो करें। या तो आरोप लगाने वाले गलत हैं या जिन पे लग रहा है वो गलत है। वो दोनों फैसला करके हमें बता दें कि विधायक जी खा रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं और या वो गलत कह रहे हैं। तो जांच तो उनकी सरकार को करानी है, शिवराज सिंह जी को करानी है, उनकी पार्टी को करानी है। पर हम तो पूछ रहे हैं कि जब आपके घर के लोग ये कह रहे हैं तो हम कैसे माने कि ये झूठ बोल रहे हो। कहो कैलाश चावला झूठ बोलते हैं, कहो विजन सिंह मालाहड़ा झूठ बोलते हैं। आप ही बताओ ना हमें कि हम तो जनता हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपके घर के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, बताओ आपको क्या कहना है। तो बात तो भैया बहुत स्पष्ट है, जो वो लोग अब कह रहे हैं उनको बहुत पहले से बोल लेना चाहिए था। ये जनता तो 5 साल से भुगत रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों को लेकर क्या चुनावी जो हैं मुद्दे वो आपने तैयार किए हैं, क्या मैनिफेस्टो बनाया है?
मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री देंगे। कमलनाथ जी ने कहा अभी आज यहाँ भी लोग कम क्यों हैं, क्योंकि 2 बजे से 8 बजे तक बिजली आती है। अब बिजली आ रही इसलिए लोग चले गए, मजबूरी है उनकी। तो मेरा यह कहना है, कमलनाथ जी तो कहा है कि मैं किसी तरीके से कोशिश करके मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 10 घंटे बिजली किसानों को दे दी जाए। तो कमलनाथ जी ने ये घोषणा की है। हम खाद के बारे में पिछली सरकार ने हमारी व्यवस्था की थी कि यूरिया जो है वो सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इस बार भी हम ये कोशिश करेंगे। बिजली के मामले में जो कुछ इनके साथ हो रहा है, हमने तो 5 और बिजली फिर माफ़ करने की घोषणा कर दी। पर ये जो बाकी अन्याय हो रहा है, 20 साल से ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं। अगर एक गांव में 2 ट्रांसफार्मर थे तो वहाँ तीसरा नहीं लगा है। ये स्थिति है। मोटरें बढ़ गई है, उस फीडर पे, उस लाइन पे लोड बढ़ गया है और इसीलिए ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। लेकिन इनने क्या किया, 20 साल में इनने न तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई और न फीडर लाइनें बढ़ाई। तो आज नतीजा है कि किसान भुगत रहा है। हम इसको ठीक करेंगे। युवा भर्ती जो निकलती है उसके लिए इंतज़ार करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा के लिए 18 साल में कुछ नहीं किया है। आपकी सरकार बनती है तो क्या आप युवाओं को सौगात देंगे? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक सरकार के स्तर पे क्या करेंगे, ये जो व्यापम में भ्रष्टाचार, पटवारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार, ये जितना भ्रष्टाचार, मतलब भर्ती में तो हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भर्ती बाकी। और कितने लड़कों को रोजगार मिला, परीक्षाएं लेते हो उनसे पैसा लेते हो। तो हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, जहाँ तक मनासा का सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि चूंकि ज़्यादा रोजगार नहीं है और रोजगार केंद्र सरकार का मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं। मोदी जी के राज में 10 साल तक यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लड़के अब थोड़ा सेना की तरफ, आर्मी की तरफ जाने की तैयारी करने लगे हैं। तो उनकी तैयारी में सहयोग देने के लिए मेरी इच्छा है कि एक संस्था हम यहाँ पर चलाएँ जो हमारे बच्चों को आर्मी में सिलेक्शन की ट्रेनिंग देगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आर्मी में सिलेक्शन करा सकेंगे। जो दूसरी बात है वो हमारे खेल की है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को खेल की, मैं तो जिस गांव में जाता हूं एक आध बच्चा मुझे मिल जाता है जो नेशनल खेल के आया है, कबड्डी में है, किसी और चीज़ में। बच्चे आजकल क्रिकेट बहुत खेलना चाहते हैं। तो मैं कोई ना कोई क्रिकेट की, मैं खेल की कोचिंग की व्यवस्था यहाँ इन बच्चों के लिए कराऊंगा। आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर और खेल की व्यवस्था, ये मैं समझता हूँ 2 बातें युवकों के लिए मनासा स्तर पे करूँगा। और कमलनाथ जी के प्रदेश के स्तर पे तो हम ये बात करेंगे कि ये सारा भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। आखिरी 2 अंतिम सवाल हैं। एक पहला सवाल मेरा ये है कि दिग्विजय सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि राजस्थान सरकार में जिस तरीके से ईडी और आईटी की रेड्स हो रही हैं, आने वाले समय में वो मध्य प्रदेश में होने वाली हैं और कांग्रेस नेता उसके घेरे में आने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिर आप कहेंगे मीडिया से कि दिग्विजय सिंह को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो भाई, दिग्विजय सिंह जी के पास कोई जानकारी होगी तभी वो बोले हैं। लेकिन राजस्थान में तो जो हो रहा है और दूसरे राज्यों में हो रहा है वो तो सबके सामने है ना। हमारे पड़ोस में वो सहकारिता मंत्री राजस्थान के उदयलाल जी आंजना, आपको इतने साल से पता नहीं लगा कि उनके खिलाफ कुछ शिकायत है? आपने उनके सब बिजनेस के जगह पे छापे मारे। ये इसके पहले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ छापा मारा। चलते चुनाव में इस तरह के जब आप छापे मारते हो तो जनता क्या समझे? यही तो समझेगी कि आप चुनाव से हार से बचने के लिए अब कांग्रेस के लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहे हो। हमने आज तक इस देश में 75 साल हो गए, हमने इस देश में ईमानदारी से चुनाव कराए। हमारी प्रधानमंत्री भी चुनाव हार गई तो हमने जनता के आदेश को स्वीकार किया। अब तो ये हो रहा है, कल परसों मुझे एक गांव में कहा गया कि भाई साहब सहकारिता के चुनाव कैसे होते हैं आप जानते हो? मैंने कहा नहीं, आप बता दो। उनने कहा कि जब हम फार्म लेके गए तो वहाँ तो ताला लटका था, उनने अपने आदमी का फार्म ले लिया, हमारा तो फार्म लेने वाला कोई नहीं था, उस आदमी को निर्विरोध। सोसाइटी में यही होता है ना, सोसाइटी में ऐसे ही चुनाव होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि विधानसभा के चुनाव भी ऐसे होने लग जाए कि नरेंद्र नाटा फार्म लेके जाए और उसका कोई फार्म ही नहीं ले और मारू जी निर्विरोध डिक्लेयर हो जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इनको समझना चाहिए कि
आज ये जहाँ कांग्रेस के मंत्री इनको दिख रहे हैं, अपने मंत्रियों पे छापे मारो ना, वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे तो आपके मंत्रियों का तो छापे नहीं पड़ रहे। तो मेरा यही कहना कि ये बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है उनकी जानकारी पे होगा, पर जो होते हुए हम देख रहे हैं वो तो सबके सामने है। कांग्रेस ने आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, आपने इतने गांवों का दौरा किया है, क्या लगता है कितने मतों से आप विजय होके इस विधानसभा सीट से निकलेंगे? मैं कितने मत हैं ये तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़ी संख्या से कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से यहाँ से ये जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने वाली है और कांग्रेस का एमएलए बनाने वाली है, ये तय बात है। भारी मतों से जीत के विधायक जी आएंगे। ये थे हमारे साथ